हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है 9th क्लास का ब्रिज कोर्स चल रहा है, कौन सा 2025-26 गणित 9वीं क्लास। ठीक है, 9वीं क्लास का हमने 5th पेज नंबर सॉल्यूशन कर लिया था, मतलब हल कर चुके थे। अब हम आगे के पेजों का भी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो कार्य पत्रक वन है इसमें हम क्या देखना है, जमा। हमने चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा था, उसमें मतलब सिलेबस में देखा था। तो सेकंड चैप्टर हमारा कौन सा था, जमा। अब जमा मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, या योग करना। ठीक, तो आपको क्या है इसमें कार्य है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ के बताया, नीचे लिखिए संख्याओं का योग लिखिए। अब आपको इस वाले चैप्टर में टोटल आपको क्या करना है, जोड़ना या जमा या योग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 + 9। अब आप ये दोनों को जोड़कर लिखेंगे कि क्या आ रहा है। आपने बचपन से ही सीखा है और 9th क्लास में आ गए तो आपको जोड़ने बनना चाहिए। ठीक है, तो 4 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारा 9। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है 6 और 3 को जोड़ते हैं तो क्या आता है 6 × 3 = 9। ठीक है, इसके बाद में 8 और 7 को अगर आप जोड़ते हैं तो आप इनको कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। 7 और 7 एंड 8 है तो 7 पहले जोड़ लो, क्या 7 14 होता है और 1 बचा तो क्या हो जाएगा आपका 15। मतलब अगर 7 और 8 को आप प्लस करते हैं या जोड़ते हैं तो 15 आ रहा है। वैसे अगर आप 9 और 5 को आप जोड़ते हैं तो क्या आएगा आपका 14। ठीक, इतना क्लियर है। 5th क्वेश्चन है 10, 7 और 3 को प्लस करेंगे तो आएगा 10। 6th क्वेश्चन है 4 + 8 को प्लस करते हैं हम तो आता है 12। ठीक है, आपको माइंड में प्लस करते बनना चाहिए क्योंकि आप 9th क्लास में आ चुके हैं, नॉट अ बच्चा। क्योंकि बच्चों को आप उंगली में बता सकते हैं या लाइन ड्रॉ करके बता सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, रिपीट द क्वेश्चन। क्या है, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। इसमें आपको देखिए एक दोनों में क्या है अंतर समझ आ रहा है, क्योंकि इसमें 1 अंक मतलब 1 डिजिट का एडिशन था और इसमें क्या है 2 नंबर डिजिट का क्या है 2 अंकों का जोड़ना है। 8 और 3 को अगर आप प्लस करते हैं तो क्या आएगा 11 का 1, हासिल का 1। ठीक, अब इस 1 को हमको इनके साथ में प्लस करना है। 5 4 9 और 1 क्या हो गया 10। ठीक, इसके बाद 9 और 6 हो जाते हैं आपके 15 का 5, हासिल का 1, 6 7 8 9 और 1 10। 5 5 10, हासिल का 1, 8 और 7 15 और 1 16। ओके, और 7 और 4 कितना हो जाते हैं 11 का 1, हासिल 1, 9 5 14 और 1 15। आपने 2 अंकों का जोड़ना सीखा। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 5th क्वेश्चन है 7 और 5 कितने हुए 7 3 10 और 2 12 का 2, हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11, 6 7 8 और 8 और 4 12। अब थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आप अपनी एडमिट में आप मिला सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन। ठीक है, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। अब इसमें योग मतलब क्या होता है, आपको जोड़ना। चाहे से आप यहाँ पे प्लस का साइन भी बना सकते हैं। ठीक, और ये इसमें क्या करेंगे प्लस से जोड़ेंगे। यहाँ पे एक अंक का था, यहाँ पे 2 अंकों का था, यहाँ पे 3 अंकों का है। ठीक,
8 और 5 कितना होता है 13, 13 का 3, हासिल का 1, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 9 और 6 15, 5 कैरी 1, 5 5 10 और 1 11 और हासिल आए 1, 6 7 8 9 और 1 हो गया हमारा क्या 10। ठीक, अब आप सोचेंगे कि मैं क्लियरिटी पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं करती, प्लस सबको बनता है। ठीक है, वो तो मैं सिक्वेंसली करा रही हूँ, सारे पेज का क्या हल करा रही हूँ, तो आपको देखना है। ठीक, 5 5 होता है 10, 10 और हासिल आए 1, 7 7 8 8 16 का 6, 7 और 8 होता है हमारा कितना 15 और 1 कैरी है तो 16, 16 का 6 कैरी में फिर 1 गया, फिर 8 4 12 और 1 13। ठीक, 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल का 1, 7 3 10, 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10 और 5 हो गया 15। ठीक है, अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 5 और 4 5 कितना हो जाता है 9, 7 7 14 का 4 हासिल का 1, आप हासिल मतलब कैरी आप लगाना भूलिएगा, 3 1 4 और 1 5, 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 का 4 कैरी 1, 5 6 7 8 और 1 9, 7 और 4 हो जाते हैं आपके 11, 9 8 कितना हो जाएगा 9 8 17 का 7 हासिल आए 1 8 5 13, 8 और 5 13 और 1 14 का 4 हासिल का 1 8 10 और 1 11, 9 5 14 का 4 हासिल में 1 गया, 7 और 3 हो जाते हैं ये 10 और हासिल का 1 9 10 17 ये हो गया 17। ठीक है, 8 क्वेश्चन आपका कंप्लीट और ये क्या है 9th क्वेश्चन, 7 और 4 हो जाते हैं 11 हासिल आई 1, 5 और 1 हो गया 6, 5 4 9। ठीक, इजली आपका एडिशन क्लियर होने वाला है। 7 7 14 का 4 हासिल का 1, 6 6 12 और 1 13 की 3 हासिल का 1 6 7 8 और 1 9। ठीक है, आपके थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यपत्रक 2, ये जमा चैप्टर का ही है कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में जो पहला क्वेश्चन है, रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को दी और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताइए रीटा ने कुल कितने बर्फियां बांटी। एक रीटा नाम की जो लड़की है उसने 2 लड़कियों को बर्फियां बांटी है। एक का नाम है रेखा, रेखा को उसने कितने 350 बर्फियां दी और दूसरी लड़की का नाम है रुचि, रुचि को 225 बर्फियां दी। तो अब बताइए रीटा ने कुल कितनी बर्फियां बांटी। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको जमा लीजिए सीक्वेंसली। रेखा को कितने दी उसने, रेखा की बर्फी कितनी हुई, रेखा की बर्फी इक्वल 350 ग्राम। आप 9th क्लास में आ गए तो आप दोनों को एक साथ ऐसे इस टाइप में प्लस नहीं करेंगे। 350 और ये हो गया 25, ये दोनों को ऐसे प्लस कर दिया और आंसर आ गया। इस टाइप में आप मत कीजिएगा क्योंकि आप 9th क्लास में आ गए, तो आप थोड़ा सा सीक्वेंस में जमा कर हल कीजिए। ठीक है, रेखा की बर्फी आपने लिख लिया, रेखा की बर्फी कितनी है 350 ग्राम है। आना आंसर उतना ही है, चाहे आप शॉर्ट में करें या फिर इस टाइप में करें। 350 बर्फी आ गई। अब रुचि की बर्फी कितनी है, रुचि की बर्फी रुचि की बर्फी
225 ग्राम। ठीक, अब आपको क्या करना है, कुल बर्फियां निकालनी है। लाइन ड्रॉ किया, कुल बर्फी, कुल बर्फियां लिख देते हैं, कुल बर्फियां जोड़ देना है आपको। 0 और 5 और 2 कितने हो गए, 7 और ये हो गया 5 ग्राम। आप लास्ट में बताएंगे, अतः रीटा ने 575 ग्राम बर्फियां बाटी। ठीक है, आपने बता दिया कि रीटा ने कितनी बर्फियां बाटी है, 575 ग्राम बर्फियां बाटी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। सोनू नाम का एक लड़का है, उसने सुबह लंबी सैर पर गया। सैर मतलब टहलने। ठीक है, वह 14 किलोमीटर साइकिल से गया। वो एक्चुअली साइकिल से गया। ठीक है, कितने किलोमीटर गया, 14 किलोमीटर उसने साइकिल से गया। और 1.5 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर उसने कैसे गया, पैदल गया। तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे साइकिल से कितना गया, लिखिए साइकिल से कितना किलोमीटर गया, कितना गया साइकिल से, 14 किलोमीटर। पैदल 1.5 किलोमीटर। तो आपको कुल दूरी बताना है। दोनों को आप ऐड कर देंगे, कुल दूरी निकल आएगी। अब देखिए यहाँ पे 14 किलोमीटर है और ये 1.5। अब 5 मतलब पॉइंट वाले प्लस करते हैं, आपको 9th क्लास में है तो बनता होगा। ठीक है, 5.4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 और ये 1 किलोमीटर इसने दूरी तय की। ठीक है, इसका प्लस कैसे किए, 14 115 हुआ और ये 5 मतलब 500 मीटर। ठीक है, आपको कितना, साइकिल का 14 किलोमीटर है, पैदल गया उसने 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर मतलब, और कुल दूरी उसने आपको दूरी पूछा है तो 15 किलोमीटर और आधा किलोमीटर और उसने दूरी तय किया। ठीक है, अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 रुपए है और पैंट की कीमत 600 रुपए। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले शर्ट की कीमत लिखना है। शर्ट की कीमत बराबर 400 रुपए। ठीक, और पैंट की कीमत
650 रुपए। तो आपको बताना है, कुल कीमत बताना है। कुल कीमत बराबर 0 0 हो गया, 5 का 5 और 6 4 10। ठीक है, कितना हो गया आपका कुल कीमत। अतः आप इसमें लिख सकते हैं, अतः शर्ट और पैंट की कीमत 1050 रुपए होगी या है। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा नंबर का, इसमें क्या पूछा, सूरज ने एक किताब के 665 पन्ने पढ़े, मतलब पढ़ लिए। ठीक है, सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए। उसकी बहन का नाम है मीना। मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े। तो बताएं दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। आपको कुल पन्ने पूछ रहा है कि कितने पन्ने पढ़े। सूरज ने पढ़े, लिख लेते हैं हम, सूरज ने पढ़े, कितने पन्ने पढ़े, सूरज ने पढ़े किताब में कितने पन्ने पढ़े। सूरज के हैं 265 पन्ने और मीना ने कितने, मीना ने 150। तो बताएं दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। कुल 5 6 5 11 का 1, हासिल का 1 2 3 और 1 4, 415 पन्ने पढ़े। आप ये कह सकते हैं, अतः सूरज और मीना ने 415 पन्ने पढ़े। ठीक है, आपके 4 क्वेश्चंस जो कार्यपत्रक 2 के थे वो हमने करा दिया है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।